हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीता। सो गाइज, हमने अपनी लास्ट वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो एक्सरसाइज अभी तक नहीं देखी है, उनकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी, तो पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, जिसमें आपके पास रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना होगा। नेचर ऑफ द रूट्स आपको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए, रूट्स का नेचर हमें फाइंड आउट करना, उससे पहले हम रूट्स फाइंड आउट करना पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। रूट्स कैसे होते हैं आपके पास, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट किए थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट किए थे। तो हमने रूट्स फाइंड आउट किया। अब उनका नेचर पे बात आती है कि नेचर उनका, रूट्स का नेचर कैसा है। देखिए, उसके लिए एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये क्या होता है, ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टर्म के लिए देखिए, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे लास्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया था। वो क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है कि डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो रूट के अंदर वाली जो टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका जो डी होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात आती है, इस डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम नेचर ऑफ द रूट्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर ये डी अगर ग्रेटर देन 0 है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर ग्रेटर देन 0 है, देन वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देन वी गेट टू डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स जिसमें रूट्स किस फॉर्म के होंगे, ठीक है, जिसमें रूट जो होंगे, यहाँ पे देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक रूट है, और दूसरा जो रूट होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके रूट्स होंगे। देखिए, इसी को प्लस माइनस को मैंने सेपरेटली करके लिखा, तो ये जो होंगे दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे जब आपके पास डी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन थी, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इफ डी इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन इज इफ डी इक्वल्स टू 0, d equals to 0, then we get two equal roots या two equal real roots कह सकते हैं हम, ठीक है, two equal real roots। और वो इक्वल रूट्स कैसे होंगे, माइनस बी बाई 2a, ये आपके पास दो इक्वल रूट्स होंगे, क्योंकि देखिए पीछे वाली टर्म तो 0 ही हो जाएंगे अगर हम उसमें रखते हैं वैल्यू। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो तो 0 हो गया, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब ये 0 है, तो ये आपके पास क्या होगा, दो इक्वल रूट्स होंगे, ये दोनों जो होंगे वो सेम रूट्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सेकेंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन देखिए क्या होगी आपके पास, इफ डी इज लेस देन 0, इफ डी इज लेस देन 0, देन यहाँ पे देखिए कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स।
अब देखिए हमने अभी तक पढ़ा है कि जो अंडर रूट में जो टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब d इज लेस देन 0 दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो टर्म आपकी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव में हमें रूट फाइंड आउट अभी करना नहीं आता, उसको हम 11th क्लास में जाके सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर d इज लेस देन 0 देन देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स। ठीक है, ये 3 कंडीशन है और ये 3 कंडीशन के ऊपर बेस्ड ये पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, इसमें कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द, ये इसमें से देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ध्यान से करना है इसको, क्योंकि बोर्ड में 1-1 मार्क्स के नंबर जो होते हैं, 1-1 मार्क्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है इस कंसेप्ट को। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, if the real roots exist, find them। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे a कितना है? a आपके पास है 2, b आपके पास है -3 एंड c जो है वो कितना है? 5। ठीक है, तो d फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, b स्क्वायर दैट मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस कितना हो जाएगा? देखिए 5 टू जो 10, 10 ये आपके पास 40 और ये कितना आएगा? -31 दैट इज लेस देन 0। नेगेटिव आ गया तो 0 से छोटा होगा, तो यहाँ से कहेंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स। देखिए डी जो आपके पास है, ये आपके पास कंडीशन है 3, तो यहाँ इसने कहा था देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स, तो यहाँ पे क्या होगा? नो रियल रूट्स। उसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो देखिए यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का ही। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है, इसमें है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सेकेंड पार्ट है। सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 3, b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू है 4। ठीक है, तो d फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट कीजिए, -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 48 माइनस 48 दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट। अब उसने कहा था अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते देन फाइंड देम। तो रूट्स जो होंगे वो किसकी फॉर्म के होंगे? रियल रूट कैसे किसकी फॉर्म के होंगे? -b/2a की फॉर्म के होंगे। ठीक है, ये दोनों जो होंगे वो आपका दोनों रूट्स होंगे। ठीक है, दैट इज हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इज रूट्स आर, ये क्या होगा? फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको। -b दैट मीन्स माइनस ऑफ -4√3 अपॉन 2 इंटू 3। हमने वैल्यू पुट किया तो ये कितना हो गया? 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। इसको सोल्व करते हैं, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया और √3 से ये √3 पे कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया? 2/√3। सो रूट्स आर 2/√3, 2/√3। ठीक है, इस तरीके से ये हमने 2 रूट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये थर्ड पार्ट है। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू है -6 एंड c इज 3। ठीक है, d फाइंड आउट करते हैं, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? b स्क्वायर दैट इज -6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ये कितना होगा? 36 माइनस यहाँ से देखिए कितना हो गया? 24। तो ये वैल्यू आई 12 इज ग्रेटर देन 0। तो जो आपके पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर देयरफॉर रूट्स आर -b/2a प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस b बाय 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 2a, 2 इंटू 2 प्लस ये कितना होगा अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होगा माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन ये कितना होगा 2 इंटू 2। इसको सोल्व करते हैं तो रूट्स कैसे आएंगे, देखिए 6 अपॉन 4 प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू रूट 3। देखिए क्योंकि रूट 12 जो है रूट 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3। ठीक है, 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 2 रूट 3 लिख दिया इसको मैंने, और ये नीचे कितना है 4 एंड ये भी सेम एज इट इज 6/4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 होगा। कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ये कितना होगा 3/2 प्लस रूट 3/2। ठीक है, यहाँ से कैंसिल किया मैंने 2 से तो ये कैंसिल हो गया एंड ये कितना होगा 3/2 माइनस रूट 3/2। इसको अगर कंबाइन करके अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होगा 3 प्लस रूट 3/2, एक रूट तो ये आया एंड सेकेंड रूट जो आया वो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ आपका। इसमें 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स में तीनों केस यूज हुए, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 एंड d लेस देन 0। ठीक है, ये आपके पास था फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Condition is that they have two equal roots. Two equal roots that means d आपका जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपकी कंडीशन है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से a क्या है 2, b कितना है k एंड c इज 3। ठीक है, 4 2 इक्वल रूट्स d जो है वो क्या होना चाहिए d शुड बी 0। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0 का केस। ठीक है, तो b स्क्वायर दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी है इक्वल्स टू ये कितना हो गया 824 हो गया। ठीक है, तो इसको k स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको हम। तो k क्या होगा अंडर रूट 6 इंटू 4। तो k की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस, यहाँ से देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो k की वैल्यू 2 आई है प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक, तो सेकेंड पार्ट आपको दिया है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या होगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू है माइनस 2k एंड c की वैल्यू है वो 6 है। तो इक्वल रूट्स के लिए d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 का केस होगा। अब देखिए जब मैंने वैल्यूज पुट की तो ये आपके पास क्या आया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0 का केस। ठीक है, अब हमने क्या किया देखिए जो 4k इंटू के माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है ये आपके पास आ गई कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व किया तो k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6 है। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करते तो इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा 0 के केस में। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सोल्व नहीं करके इसको हम तरीके से जैसे इसमें सोल्व करेंगे 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। केस एक के से कैंसिल हो जाएगा 4k इक्वल्स टू क्या होगा 24 और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी 24/4। तो ये कितना आएगा 6। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपका था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।